नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की बड़ी हेडलाइन से। अफगानिस्तान को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने की अहम बैठक। WNS दिल्ली से बड़ी खबर है कि अफगानिस्तान में तालिबान राज की वापसी हो चुकी है। बुधवार को अफगानिस्तान के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की। इस मसले पर करीब 3 घंटे तक मंथन चला, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि तालिबान को लेकर भारत अपना रुख साफ कर सकता है। बता दें कि भारत ने तालिबान से औपचारिक बातचीत शुरू कर दी है। मंगलवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया था कि कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल की दोहा में तालिबान के नेताओं के साथ मुलाकात हुई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस मुलाकात में सुरक्षा और अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों की जल्द वापसी को लेकर बातचीत हुई है। अफगान नागरिकों, खासकर अल्पसंख्यक जो भारत आना चाहते हैं, उनका मुद्दा भी बैठक में उठा। अफगानिस्तान पर बोले जो बाइडेन, हमारे सैनिकों ने दिखाया साहस, आतंक के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई। WNS वाशिंगटन से मिली रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी फौजों के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को पहली बार राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हमारा मिशन कामयाब रहा है। साथ ही उन्होंने आतंकवाद से लड़ाई जारी रखने की बात कही। जो बाइडेन ने कहा कि हम अफगानिस्तान समेत दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन अब किसी भी देश में आर्मी बेस नहीं बनाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे यकीन है अफगानिस्तान से सेना बुलाने का फैसला सबसे सही और बेस्ट है। बता दें कि अफगानिस्तान में युद्ध अब खत्म हो चुका है। एक बार फिर यूपी आएंगे ओवैसी, अयोध्या से करेंगे 3 दिनों के दौरे की शुरुआत। WNS लखनऊ से मिली रिपोर्ट के मुताबिक AIMIM चीफ ओवैसी 3 दिनों के दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं। अपने इस दौरे की शुरुआत वे इस बार 7 सितंबर से अयोध्या से कर रहे हैं, जहां रुदौली कस्बे में वे वंचित शोषित सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद अगले दिन 8 सितंबर को उनका सुल्तानपुर का कार्यक्रम है। फिर दौरे के आखिरी दिन यानी 9 नवंबर को ओवैसी बाराबंकी जाएंगे। यूपी में ओवैसी की पार्टी उस भागीदार संकल्प मोर्चा में शामिल है जिसमें ओम प्रकाश राजभर भी हैं। बंगाल में उनकी पार्टी खेला नहीं कर पाई, इसलिए अब सारी उम्मीदें यूपी चुनाव पर हैं। वैसे ओवैसी बिहार में कमाल कर चुके हैं, जहां उनकी पार्टी को विधानसभा चुनाव में 5 सीटें मिली थी। पंजाब में बवाल के बाद कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने पंज प्यारे टिप्पणी पर मांगी माफ़ी। WNS चंडीगढ़ से मिली रिपोर्ट के अनुसार पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह के बीच पार्टी प्रभारी हरीश रावत ने पंज प्यारे पर की गई अपनी टिप्पणी पर माफ़ी मांगी है। उन्होंने मंगलवार को चंडीगढ़ में पार्टी नेताओं से मुलाकात करने और उनकी समस्याएं सुनने के बाद पत्रकारों से कहा कि पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू और उनके अधीन 4 कार्यकारी अध्यक्ष पंज प्यारे की तरह हैं। इस टिप्पणी से रावत विवादों में आ गए थे। अकाली दल ने इसे धार्मिक अपमान कहा था और आरोप लगाया था कि नवजोत सिंह सिद्धू और उनके कार्यकारी अध्यक्षों की तुलना गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा में शामिल किए गए पंज प्यारों से की गई है। राकेश टिकैत का विवादित बयान, बीजेपी बहुत खतरनाक पार्टी, यूपी चुनाव जीतने के लिए करवा सकती है किसी बड़े हिंदू नेता की हत्या। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के सिरसा में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि बीजेपी बहुत ही खतरनाक पार्टी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपनी पार्टी के ही बड़े नेताओं को घरों में कैद कर दिया है, उनके घरों के बाहर पुलिस तैनात कर दी है, वह अब एक बयान देने के लायक भी नहीं रहे। राकेश टिकैत ने कहा कि यूपी चुनाव जीतने के लिए सरकार बड़े हिंदू नेता पर हमला कर हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़वाना चाहती है। RSS से जुड़े लोग यह सब कुछ पहले से ही प्लान करके बैठे हैं, इसलिए बीजेपी से बचना बहुत ही ज़रूरी है। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज सर्विस। नमस्कार।